नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए छोटे से गैप के बाद मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी एंड आल्सो एट क्लॉज। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। पे बोलने से पहले ये जरूर बोलूंगी कि आज हम बात करने वाले हैं कि भारत ने पहलगाम का जो बदला लिया है वो इस मतलब मैं बोलूंगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट watershed moment in the world history here. The course of talk, when it will come to army, strength, weapons, manufacturing, is going to change from here. But जो रिवेंज लिया है, द स्वीट रिवेंज, जैसा कई लोग कहते हैं कि बदला बुरी बात होती है। मुझे किसी ने एक चीज सिखाई थी एंड आई एक्चुअली एग्री विद दैट। बदला कभी कभी बहुत जरूरी होता है। ये वो आग है जो प्यूरिफाइंग वाली आग है या और सी बहुत नेसेसरी होता है। कुछ एक कभी ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन शॉर्ट सर, तो लात लातों की पड़नी चाहिए। जी, कुछ So, लोगों को वो प्यार वाली भाषा समझ नहीं आती है। एक इसमें चीज बताता हूँ। जैसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, पकड़ नहीं पाए थे उस वक्त, चूक हुई थी, क्योंकि ये एक चाइनीज सैटेलाइट फोन है, अल्ट्रा एनक्रिप्टेड फोन। उससे ये बात करने शुरू किया, वो हमारे लोग पकड़ नहीं पाए थे। आज ये हालत है कि कोई भी चीनीज का कुछ भी ले आ जाए, सब पकड़ ले। तो ये जो ऑपरेशन महादेव पड़ा होगा, ये महादेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि श्रीनगर के साथ ही वो पहाड़ है जिसके बगल में शंकराचार्य जी का वो टेम्पल वगैरह भी है। इट इज कॉल्ड महादेव हिल। बहुत थिकली वुडेड है, डाचीगाम रिजर्व फॉरेस्ट एंड अदर फॉरेस्ट वगैरह है। इट इज जस्ट नॉर्थ ऑफ श्रीनगर। तो उस महादेव हिल से लगा है ये नाम, ऑपरेशन महादेव। और नाम महादेव क्यों लगा? 11 जुलाई को हमारे इंट ने ये पकड़ा कि ये चाइनीज एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन ऐप अल्ट्रा डाचीगाम के अंदर कहीं, इस फॉरेस्ट के अंदर कहीं खुला है। और वो तो पता था, एक तो फुटप्रिंट था ये पहलगाम वाले इंसिडेंट का कि ये है। तो इनको वो फुटप्रिंट मिल गया कि ये उसी टाइप का, नहीं तो वही फोन है जो पहलगाम वाले टाइम में इस्तेमाल। दैट इज निकले कौन? 24 RR एंड 4 पैरा कमांडो। क्लोज सर्च और बाहर से सर्च के लिए सीआरपीएफ, जेके पुलिस, वो अपने लोकल इंट सबके साथ खोज शुरू करना शुरू किया। इसको 14 दिन के बाद 25 तारीख को सक्सेस मिला। परफेक्ट कमांडो रेड, जंगल के अंदर, जहां अगर सूखा पत्ता भी कड़च बोल जाए तो बंदे को पता लग जाता है। ये एक पेड़ के नीचे खड्डा खोद के टेंट उसके ऊपर लगा के सो रहे थे तीनों। पता तक नहीं चला कि हमारे पैरा कमांडो पहुंच गए वहां पे, उड़ा दिया किट। ये 6 या 7 का ग्रुप है, जिसमें से ये 3 उड़ गए। अभी ऑपरेशन जारी है खोज के लिए कि ये बाकी बचे जो हैं इनके, ये कहाँ हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। उनके पास ये अल्ट्रा ऐप फोन आई डोंट थिंक दे हैव एज वेल, इनके पास था। जब शिनाख्त की कि कौन है ये, सबसे बड़ा टारगेट निकला जो पाकिस्तान का एसएसजी, जो कमांडो वाला जो इनके साथ मिला हुआ था, सुलेमान शाह, जिसको हाशिम मूसा भी कहते। प्लानर, एग्जीक्यूटर एंड लीडर ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट। पहलगाम इंसिडेंट में 4 पाकिस्तानी लश्कर के थे, 2 लोकल के थे। तो 2 लोकल तो ढेर हो चुके पहले, और जो ऑलराउंड वर्कर्स और जो सपोर्टर्स वगैरह थे तकरीबन 15-20 तो एनआईए उठा के ले गई है उनको।
बाकी 2 और भी जो मरे ये पाकिस्तानी है, अबू हमजा और यासिर। तो जो 4 बंदे थे उसमें से 3 उड़ गए, 1 बचा। दैट इज वाई यू आर कॉलिंग इट द रिवेंज ऑफ पहलगाम। ठीक है, अब रिवेंज हम इस तरह से ले रहे हैं कि वो ब्लीड करे, धीरे धीरे एक एक करके उनके ओवरग्राउंड हलाल। वर्क घेर के निकालो और बिल्कुल हलाल कर रहे हैं, झटका से नहीं। हुआ क्या है अब, ये 3-3 4-4 के ग्रुप में अगर घूम रहे हैं, रिवर्शन ऑफ फर्स्ट लेवल। अभी माओ ने भी लिखा था कि जब इंसर्जेंसी करते हैं या जो कुछ भी इस तरह के अनकन्वेंशनल सब कन्वेंशनल ऑपरेशन करते हैं, फर्स्ट लेवल में छोटे छोटे ग्रुप में होते हैं, 3-4, इससे बड़ा नहीं करते, क्योंकि आपको डर है कि लोग आपके साथ नहीं है और आप बड़े ग्रुप में घूमोगे तो नजर आ जाएगा, पता लग जाएगा। मैं जब था तो वो 10-14 के ग्रुप में जाते थे, अब वो टूट टूट के 3 में आ गए। ठीक है, सेकंड है जब बड़ा होता है, थर्ड फिर कन्वेंशनल पे जाते हैं। कन्वेंशनल तो कभी पहुंचे नहीं, सेकंड लेवल पे ही थोड़ा बहुत पहुंचे थे, 20-30 लोग आ जाते थे, वो सब खत्म हो गया अभी उनका। तो अभी दे आर बैक टू स्क्वायर वन। अब पते की बात ये है, एलईटी को अभी मुरीदके के लोगों पे भरोसा ही नहीं रहा। उनको डर है कि उनके बारे में सारा कुछ लीक करके भारतीय एजेंसी को मुरीदके के लोगों ने कहा। सुनने में आया है कि बोरिया बिस्तरा बांध के सीधे कहां आ गए हैं, बहावलपुर, जैश के हेडक्वार्टर। कंफर्म होना है तो अब मरकज तैयबा को तो आपने हिट किया ही था, जो मुरीदके का हेडक्वार्टर है। आपने तो मरकज सुभान अल्लाह जो बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है उसको भी तोड़ा। तो 400 किलोमीटर निकल के उस जगह पे आए जहां जहां भी टूटे थे आप। और 31 कोर जो है, जो होल्डिंग कोर है पाकिस्तान का, उसका हेडक्वार्टर है भावलपुर। भावलपुर नॉर्थ राजस्थान और साउथ पंजाब के सामने, एक्चुअली नॉर्थ राजस्थान के सामने आता है, आपके गंगानगर, अनूपगढ़ उस इलाके में, नॉर्थ ऑफ बीकानेर। तो इरादा क्या है आईएसआई का कि जेएनके को छोड़ दिया, थैंक यू, पंजाब एंड राजस्थान में कंसंट्रेट करें। सोचने वाली बात कि ये तो कह नहीं सकते कि भाई वहां अगर आप और पीछे कहीं और चले जाते, बात अलग थी। जैश वाले वैसे ही रो रहे हैं, जो ट्विटर पे निकल के आ रहा है कि साला जगह की वैसी ही तंगी थी, बाकी जो बचा था वो तो तोड़ दिया भारतीयों ने, अब ये और आके बैठ गए हमारे ऊपर। वी हैव टू, इंट वालों को केयरफुली देखना पड़ेगा कि सोच क्या चेंज हुआ, दोनों इकट्ठे क्यों हुए। क्या कश्मीर से डर गए? कश्मीर में भी सुनने में आ रहा है छोटे छोटे कैंप बना रहे, बड़ा कैंप नहीं बना रहे, क्योंकि वो सारे तो इंडियन आर्मी ने फोड़ दिए। आरटी शेलिंग एंड पता नहीं क्या क्या शेलिंग कर कुरा के सब कुछ तोड़ दिया, जब ये 9-10 की रात को जो हुआ मई की। तो एलओसी के कम से कम 2 रिज लाइन पीछे वैली के अंदर छोटे छोटे कैंप बनाने शुरू निकल रहे हैं। मतलब उनको मुजफ्फराबाद, कोटली, इन लोगों पे भी भरोसा नहीं है कि कौन करवट बदल के भारतीय लोगों को इंफॉर्मेशन दे दे कि यहाँ बैठे हुए हैं ये मुस्टन, ठोक दो इनको। तो ये जो हमला, ये जो हुआ है अभी, इसका रिपरकशंस दूसरे तरफ जाने वाला है काफी, कि करें तो कैसे करें। जैसे सडनली एक ने बोल दिया टीआरएफ ने कि ये मैंने किया था। एक पेट्रोल जा रहा था,
बॉर्डर पेट्रोल तो होता ही रहता है हमारा एलओसी के ऊपर। तो दे हिट, कोई बोलता है आईईडी था, कोई बोलता है पुराना माइन था, जिसमें आई थिंक 3-4 लोग मरे, घायल हुए। और टीआरएफ सडनली चीख उठता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे यार, तू तो दुम दबा के तो भावलपुर भाग गया, तू क्या किया यहाँ पे? और अगर ये दुम दबा के वहां चले गया है, तो अगर एलईटी वाले कैंप बना रहे हैं तो क्या फौज बना के दे रही है उनको? कौन बना के दे रहा है? हेडक्वार्टर तो निकल गया मुरीद के से, नीचे आ गया टुवर्ड्स द साउथ। सराइकी वाले एरिया जो बोलते हैं हम ना, पंजाब का साउथ एरिया को सराइकी बोलते हैं, जो अपने आप को अलग बोलते हैं पंजाबियों से। उस इलाके में क्यों आए? वो सराइकी तो आपके साथ है ही नहीं, वो तो अपने आप को अलग मानते हैं, कहते पंजाबी हमको दबा रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। अभी तो अब महादेव तो चलता रहेगा, बाकी जो 2-3 बचे हुए हैं, 4 बचे हुए हैं, उसको भी खत्म करने के लिए वो भी खत्म होंगे, बिकॉज लोकल सभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। ये इसीलिए, ये जो एरिया जहाँ पे मारा है इनको, ये दाचीगाम फॉरेस्ट के अंदर हरवान मुलार एरिया है, जो श्रीनगर के नॉर्थ है, ठीक जंगल। वहां पे छुप के बैठे, लेकिन अगर वहां पे छुप के बैठे हैं तो लोकल्स के पास इंफॉर्मेशन इसलिए रहेगा, कहीं ना कहीं से तो खाना गया है इनको। खाना नहीं गया है तो राशन पानी गया है कि अपना बनाओ। अभी रिपोर्ट्स आएंगे क्या क्या हथियार वगैरह का तो काफी मिल गया है, कि क्या क्या हथियार मिल गए, काफी सारे हथियार मिले हुए हैं उनको। बट ये राशन पानी का डिटेल्स अगर कुछ निकलेगा तो पता लगेगा कि भाई कैसे आया है। एंड ये तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनके पास उतनी डिसिप्लिन होती नहीं है। ये सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो वहां पे इनका वो पैकेट वगैरह होता है, तो वो पैकेट पकड़ा जाता है, प्लास्टिक पैकेट जिसके अंदर कोई राशन वगैरह आया। प्लास्टिक पकड़ा गया तो सीधे आदमी पकड़ा जाएगा जहां से प्लास्टिक निकल गया। वेरी इजी। तो ये डिटेल्स अभी और आएंगे। और ऑलरेडी मतलब ऑपोजिशन में हड़दंप हो गया कि हम पार्लियामेंट सेशन में बात कर रहे थे और इन्होंने ये कर दिया। एक तो बंदा बोल रहा है इसको मसूद करके कि कहाँ छुपा के रखा था जो निकाला है इनको। अरे यार, 11 जुलाई से ये ऑपरेशन चल रहा है और 25 तारीख को हो गया। तो आप क्यों कह रहे हो कि भाई पार्लियामेंट सेशन हो रहा था इसलिए हो रहा है? फौज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट का सेशन है कि यूएन का सेशन है कि किसका सेशन है। हमें इंट मिला, हमने काम शुरू किया, और पकड़े गए तो मारे गए। हम ये वेट थोड़ी करेंगे कि पकड़ के रखो इनको कि पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाए उसके बाद मारो। सॉरी यार, आप लोग करते होगे, क्योंकि जो संसार है ना, वो एक्चुअली एक शीशा है, एक मिरर है। आप जैसे सोचते हो वही आपको रिफ्लेक्शन देता है। तो अगर आप कह रहे हो कि सेशन के टाइम कहाँ छुपा के किया था, ये किया, मतलब ये सोच आपकी है कि सेशन के पहले कोई ना कोई इंसिडेंट करो ताकि सेशन में कुछ ना कुछ चर्चा हो जाए। आपको ये डर है कि ये हो गया, सेशन चल रहा था, तो जो गुब्बारा आपने बनाया था वो फुसकारी हो गई। तारीख में एक भी राफेल डाउन नहीं हुआ था उनके फायर से, एक टेक ऑफ नहीं कर पाया था ड्यू टू अ टेक्निकल डिफेक्ट, उसको रिपेयर करके उड़ा दिया। जो आप कह रहे हो कि 4-5-6 राफेल गिरे थे, वो जो बार बार चला रहे हो, राफेल एक पीछे अपना डिकॉय चलाता है। जब उड़ता है 100-150 गज पीछे उसका एक डिकॉय उड़ता है। डिकॉय गिव्स द सेम सिग्नेचर एज द एयरक्राफ्ट। जो 5-6 उड़ाए वो डिकॉय को उड़ाए। जब भी तो दोवल जी पूछ रहे हैं ना, आप बोल रहे हो कि ये गिराया, वो गिराया, डैमेज किया। ऑसेंट या किसी का मैक्स पावर ऑक्सप्रिंट सारे देते हैं, कहीं से तो आप सैटेलाइट इमेजरी दिखाओ ना। एक बंदा खड़ा होके बोलता है इतने राफेल, इतने अपना सू
30 मार्क इंडिया, इतना MiG-29 गिरा। डैम गुड यार, सैटेलाइट इमेजरी दिखाना उसका प्रूफ गिरा तो है। क्रैश तो छुपा नहीं सकते आप सैटेलाइट इमेजरी से, दिखाना जैसे हमने दिखाया सारे क्रैशेस का सैटेलाइट इमेजरी प्रूफ, दिखाओ ना। नहीं दिखा सकते तो आपने पूछा उनसे, आपके जो पैसे देने वाले हैं दूसरे साइड, खुल के बोलता हूं, पैसे देने वाले हैं दूसरे साइड जो लिख के दिया है, उनसे पूछा आपने? प्रूफ तो दे, हिम्मत है पूछने के लिए? किधर हिम्मत है यार इनमें? पैसे के भूखे हैं ये, तब भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं और कल भी भूखे रहेंगे पैसों के। देश के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं ये, अपने पैसों के लिए लड़ रहे हैं। right. And look at the change that has come up today. It's a rising India. इंडिया एक देश है जो आंख से आंख मिला के यूएस से कह रहा है ट्रेड डील करना है तो मुझे भी बेनिफिट होना है, नहीं तो रास्ता वहां। किसी और देश की हिम्मत नहीं हुई है ये करने के लिए। ईयू ने भी कर लिया, जापान ने भी चुपचाप से कर लिया, वियतनाम ने भी कर लिया। अब ईयू और जापान ने क्या ट्रेड डील किया है? बाकी सब छोड़ दो, टैरिफ। बिलियन, ओवर $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट, और उनकी कंपनी वहां जाएंगी, बनाएंगी और 90% प्रॉफिट पाक यूएस को दे के आएंगी। वाह बेटा, कंपनी मेरी, पैसे मेरे, तेरे बंदों को जो एम्प्लॉय किया वो भी पैसे मैं दे रहा हूं, प्रॉफिट तू खा रहा है। किस चीज की खा रहा है? वो तो चीन और इसमें अंतर क्या हुआ? चीन भी जब बीआरआई में इन्वेस्ट करता है 90-95% लेके जाता है। उस वक्त तो यूएस ने हाई तौबा किया था। अभी ट्रंप क्या कर रहा है? वो शी जिनपिंग से परे? इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया। अभी जैसे ये खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे जाएंगे तो 10% टैरिफ, बट ये नहीं बोल रहे कि यूएस से आ रहा है 0% टैरिफ, और सब कुछ एग्रीकल्चर फेग्रीकल्चर सब कुछ 0% टैरिफ। क्यों भाई 0% टैरिफ क्यों? भारत कहता है जितना टैरिफ तू मेरे इस पे लगाएगा उतना ही टैरिफ तेरे ऊपर भी लगेगा। एग्रीकल्चर साइड, डेयरी साइड, बात ही नहीं करना। हमने बना के दे दिया। अगर मेरे को बोल रहे हो इतना बिलियन तेरे कंट्री में इन्वेस्ट करने, रिवर्स तू भी करेगा यहाँ पे। अगर उतना जितना प्रॉफिट तू मेरे कंपनी से लेगा उतना प्रॉफिट मैं तेरे कंपनी से लूंगा। अभी तूतड़ी बच गई है यूएस की। हमारे जो पीयूष गोयल जी और अपनी टीम के साथ जो डेलीगेशन था वो तो आ गए वापस। वो उनके डरे हुए, कहता 1 अगस्त का कट ऑफ है। उन्होंने बोल दिया यार कट ऑफ तो तेरे लिए होगा, मेरे लिए कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं है। ये ट्रेड डील कोई कट ऑफ वट ऑफ से डेट से नहीं होता। तेरे को करना कर ले, 15 अगस्त के बाद आना। अभी हम बिजी हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, 15 अगस्त के बाद आना। अभी कूद रहे हैं वो आने के लिए, कहता नहीं 15 अगस्त के बाद आना, उसके पहले हमारे पास टाइम नहीं है। धीरे-धीरे। और अगर टैरिफ लगा दी तो उतना ही टैरिफ मैं भी लगा दूंगा तेरे ऊपर, उसके बाद आके बात करिए। वो दिन है, आज का दिन है। कहीं यूएस में डिस्कस हो रहा है इंडिया के ट्रेड डील का? हमारे ही बंदे खुदक रहे। वो जापान के जैसे कर लो, फर्स्ट ऑफ गधे 10% और उनका 0, $550 बिलियन इन्वेस्ट और 90% प्रॉफिट यूएस ले जाएगा। यार भारत में दम है, इसीलिए उसको ठेंगा दिखा के आए हैं कि ये है, करना है तो कर, वरना रास्ता ना। जो टैरिफ डालना डाल ले, जैसे ईयू का किया था। क्या हुआ अभी ईयू का? उन्होंने न्यारा के ऊपर डाला था ना सैंक्शन, बोला था इफेक्टिव 1 जनवरी। 2 दिन पहले न्यारा ने कहा थैंक यू, आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कोई तेल आपको हमसे नहीं मिलेगा। हमने डाइवर्सिफाई कर लिया, इंडिया कंज्यूम करेगा और ग्लोबल साउथ कंज्यूम कर रहा है। अफ्रीका, Southern America countries and ASEAN countries and other Asian countries have asked for it. हम उनको दे रहे हैं। By the way, Nayara is highest number 1 supplier of diesel and aviation fuel. ले ले aviation fuel, जहाज उड़ा ले, आग लगी हुई है। अब बैकडोर से बोल रहे हमसे बात कर लो, ओपनली कह दिया भाई साहब आपने खुल के कहा था ना, अब खुल के कहिए कि वी हैव टू रिकंसिडर एंड वी वुड लाइक टू टॉक विद इंडिया, तब आना। ऐसे बैकडोर में हम परमिट नहीं करेंगे। खुल के बोला था, खुल के आइए।
अभी माँ मर रही है उनकी, सफेद चमड़ी है ना, तब डर रहे हैं ईगो कि अब मैं कैसे बोलूं कि हमसे गलती हो गई, माफी कर दो, बात कर लो। मैंने कोई बातचीत नहीं। अब वो ईयू दबी भाग के यूएस से ट्रेड किया है कि वो ही इज गोइंग टू बाय द एनर्जी फ्रॉम देम 5 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ व्हाट इंडिया गिव्स। कर ले अपनी इकोनॉमी है, डूब तो रहे थे और डूब। इट इज लाइक डूबते के हाथ में बड़ा सा पत्थर दे दो कि बचा ले अपने आप। अब अपने लोग उनके नैरेटिव चलाते यार। सिंदूर का फॉल आउट, ऑपरेशन सिंदूर का फॉल आउट, मतलब चुन चुन के बदला लिया एक तरीके से। ये एक जो एंगेज थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो, यूएस हो। अच्छा सर, चाइना वो तो उनमें आपके सामने लेटने के लिए तैयार है। सर वो वाले पॉइंट पे बाद में आएंगे सर, क्योंकि ना ये थोड़ा फिर भी लोगों को पता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो फॉल आउट हुआ है और जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान, टीटीपी और तालिबान, इनका जो रिएक्शन है ये बड़ा मजेदार है सर। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद it is as if TTP and especially Baluchistan has got a new lease of life. पहले जैसे मैंने पहले बताया था ना, लेवल 1 कोई भी, जैसे अभी इंडिपेंडेंस मूवमेंट इनका BLA का चल रहा है, which is US Pakistanis will look at it as an insurgency and we call it as small wars or sub conventional war. लेवल 1 में होता है छोटे छोटे टीम जो BLA करता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ जब पूरा ट्रेन हाईजैक हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। एक दो जगह हमले किए, वो सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद जो कुटाई हुई पाकिस्तान की ऑप सिंदूर में, अब तो खुल के 84 जगह कट्ठे मिलके सुताई की थी पाकिस्तान। मतलब अभी पाकिस्तान चरमरा गया है बलूचिस्तान में कि भाई साहब अब हम तेरे काबू नहीं आने वाले। उसे समझ नहीं आ रहा। बाय द वे, पाक आर्मी के द सिंधीज, बलूचीज, पश्तून्स आर रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द पंजाबी आर्मी पार्टी, Punjabi officers. There are reports of people having given their arms and come away कि हम लड़ेंगे। यूनिट की यूनिट पूरी सरेंडर, हथियार वगैरह दे के, एम्युनिशन वगैरह दे के आगे कर ले आप कोर्ट मार्शल। अब पाक आर्मी को समझ नहीं आ रहा, मुन्नी बेगम को समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, कि जो मेरे कोठे के गार्ड थे वो तो गार्ड करना ही बंद कर दिया मुझे। देयर इज नथिंग लेफ्ट। कैन यू कोर्ट मार्शल द कंप्लीट यूनिट? कितने यूनिटों को करोगे, किधर करोगे, क्या करोगे? ये हालत हो रही है नॉट जस्ट इन बलूचिस्तान, इन केपी ऑल्सो। वो कह रहे हैं ये हमारे साथ के हैं, हम इनसे लड़ेंगे नहीं। लड़ाई पंजाबियों की है, तो जो भी पंजाबी अफसर और जवान है वो आए लड़ने के लिए, और उनकी हिम्मत नहीं है पंजाब से निकल के आके लड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ही निकल के आएंगे मर जाएंगे। ये हालत है पाकिस्तान की। जो बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ पाकिस्तान को ये हथियार मिल रहा है, वो हथियार मिल रहा है। हथियार का क्या करेगा जब चलाने वाला ही नहीं होगा? उसे तो अब ये डर होगा कि लेटेस्ट वेपन चीन ने या अमेरिकन ने दे दिया, वो तो कल को इंडिया को पकड़ा के आ जाएगा कि ये ले ले, ये दिया है मेरे को। बलूचों को नहीं, केपी को नहीं, नीचे सिंध के इलाके में क्रॉस करके बोलेगी पूरी पलटन की पलटन, ये ले ले हथियार हमारे, हम जा रहे। क्या करेगा उसके बाद? भरोसा है आपको? चीन को अपने हथियारों पे भरोसा नहीं है। चीन के अंदर वैसे घमासान चला हुआ है कि अगला बॉस कौन रहेगा। शी जिनपिंग की हालत वैसे ही खराब है, हेल्थ वाइज भी और अदरवाइज भी। क्या हथियार दे देगा यार? कौन सा हथियार दे देगा? वहां तो PLA एयरफोर्स में लड़ाई हो गई थी जब ये न्यूज निकला था कि JF-35 यहां देने वाला है। वो आग लगे, हमको दिया नहीं, उसको कैसे दे रहे? वो तो पैसे भी नहीं देगा। और फिर सडनली न्यूज होता है नहीं 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 नहीं, ये तो मीडिया ने हाइप किया था।
क्या देगा, किसको देगा? वो तो वैसे डरा हुआ है कि कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, इन 3 कंट्रीज को छोड़ के बाकी सारे आसियान कंट्रीज कतार में खड़े हैं, हमको ब्रह्मोस चाहिए, हमको आकाश चाहिए। कोई अमेरिकन हथियार नहीं मांग रहा, हमें कोई अमेरिकन हथियार नहीं चाहिए। सुनने में आया है कोई लेटेस्ट ATPNQ रडार, अपना AD रडार यूएस ने पाकिस्तान को दिया है। अब वो मुन्नी बेगम गई थी वहां पे नाचने के लिए, तो थोड़ा कुछ तो दे देंगे ना, नाचते हैं तो पैसे तो छिलकाते हो। ये ले ले मुन्नी, खुश रह तू। तो 1-2 लेके करेगा क्या? अचार डालेगा उसका। जहाज उड़ने के काबिल नहीं है। भारतीय जहाज आ जाते हैं तो उनके एयरफोर्स के पायलट डर जाते हैं, पैंट गीली हो जाती है कि हम उड़ेंगे नहीं। नेवी तो वैसे डरे हुए हैं कि हम तो निकलने नहीं वाले, वो तो कूट देंगे हमको। आर्मी को समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाए, क्योंकि वो अब जो पश्तून तो सब तरफ है, पश्तून है, बलूच है, सिंध है, किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं भरोसा करें। ये हालत है पाकिस्तान की। मुन्नी बेगम को ये नहीं पता मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। कई नाम निकले थे कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई साहब, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट है ना, पुराना खिलाड़ी है, तेरे को चूस के तेरी गुटली फेंक देगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और वो भी हंसते हंसते। अभी तो किसी को नहीं पता कि आगे पाकिस्तान में होगा क्या। क्या इमरान खान निकल के आएगा? निकल के आ जाएगा तो कौन सा झंडा गाड़ दे, क्या कर तो लेगा? सर एक तो हो गया बलूचिस्तान का, टीटीपी वालों ने भी अच्छी वाट लगा रखी है इनकी, और उसके साथ साथ नहीं तालिबान ने भी। नहीं, सबसे डरावनी वाली बात उसके लिए ये है कि जो बलूचिस्तान में उनका बना है ना, ब्रास, बलूच राजी आउजी सम ग्रुपिंग, जिसके अंदर सबको लेके आए हैं, उसमें सिंध लिबरेशन आर्मी इज ऑल्सो देयर। अब ये डरने वाली बात है कि सिंध लिबरेशन आर्मी नाउ इज गेटिंग बैटल ट्रेन इन बलूचिस्तान, और केपी में भी जाके लड़ते हैं वो। उसके बाद तो मतलब उसको क्लियर है, अभी केपी जा रहा है टू अफगानिस्तान, बलूचिस्तान अलग जा रहा है, नेक्स्ट बारी सिंध की, और लड़ ले इंडिया से, और खुंदक ले ले इंडिया से। अब ना तो पाक आर्मी को समझ आ रहा है हाउ टू डील विद, पैसे है नहीं। FATF का ये आने वाले महीने में बातचीत शुरू हो गई है, और जिस तरह से इन्हें, पागलों की कोई कमी नहीं है। जब UN सिक्योरिटी काउंसिल में TRF का नाम डालना था, लोग बोल रहे थे डिप्लोमेटिक डिफीट। नो, इट वाज अ क्लासिक मूव। यू अलाउड पाकिस्तान टू डिफेंड TRF। हो गया, उनका नाम नहीं आया, हाय हाय तौबा हुआ। आज क्या हुआ? TRF has been proscribed by the US। जो कहते हैं UN, नहीं, once US proscribed, प्लीज रिमेंबर, US काफी ताकतवर देश है इन मामलों में, UN उसके कहने पे चलता है। अब UNSC में आ गया तो चीन भी डरेगा, क्योंकि चीन ने भी क्या बोला, यस, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अब उसका फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलता है, यार US ने कर दिया, हम क्या करें। बट द गेम इज आउट, यू सपोर्टेड TRF, अब तू FATF के डिस्कशन में बचा के दिखा ले अपने आप को। कैसे बचाएगा? रऊफ मियां खड़े हुए थे वो फ्यूनरल प्रेयर्स के लिए, और उसके पीछे कोर कमांडर खड़ा हुआ था, बचा के दिखा ले अपने आप को। और उनके जो टेररिस्ट थे उन सब के बॉडी के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था, बचा के लगा ले अपने आप। दैट इज वेयर द FATF has given them notice ना, that all the footprints of Pahalgam point to Pakistan। और 2020 में आपने एक पकड़ा था कॉन्ट्राबैंड ड्यूअल यूज वाला, विच इज बैंड बाय द UN, हेडिंग टू पाकिस्तान, और उसके पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बता दे why was it coming to you when it is banned।
पाकिस्तान इज ऑन अ वेरी वीक विकेट। मुन्नी बेगम ने कोठे को पहले तो चीन के हाथ में था, अब यूएस को भेज दिया। सुनने में आया है कि रिपोर्ट कहते हैं कि मुन्नी को बुला के वांग यी ने फटकार दी। शी तो दूर की बात है, वांग यी ने यार, फॉरेन मिनिस्टर ने फटकारा है उसको। अब ये हालत है धोबी का कुत्ता। अब वो कुत्ता तो नहीं, उसको मैंने मुन्नी बोल दिया, तो धोबी की कुतिया, न घर की न घर की। कहां जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान 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 करके मत बोलिए यार, थोड़ा लॉन्ग टर्म देखिए, मीडियम टर्म देखिए। वेयर इज पाकिस्तान गोइंग? क्या बचेगा पाकिस्तान का? कल को सिंध भी निकल गया तो जस्ट पंजाब पंजाब लेके करेगा क्या? वो भी आधा पंजाब बटेगा। सराइकी वाले तो वैसे ही लड़ लेंगे उससे, क्योंकि वो पंजाबी नहीं बोलते, वो तो सराइकी बोलते। भावलपुर एंड ऑल दोज एरिया साउथ टिल सिंध, Multan, Bahawalpur and all these areas, this is Saraiki area. They don't speak Punjabi. So there is a lot of trouble coming for Pakistan. उसीलिए you have to be careful internally, क्योंकि ये सारे जो दिख रहे हैं तुमको बिके हुए, वो इंटरनल प्रॉब्लम आपके लिए लाएंगे। देख रहे हो ना अब क्या हुआ? जैसे ही मोदी जी आए और गंगईकोंड चोलम टेम्पल चले गए और चोला एम्पायर का बात किया, सब हिंदू हिंदू हो गए ना। इसके पहले तो बोल रहे थे हिंदू अलग हम अलग। अब क्या हुआ? स्टालिन को हिंदू हिंदू, जो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला वगैरह बोल रहा था सब बंद। चापलूस है ये, बाहर जहां से पैसे आता है उसके लिए काम करते, बच के रहिए। So that is the problem. Your weapons are being sought by everyone. Your presence is being sought by everyone. आप इम्पोज नहीं कर रहे हो जैसे चाइना करता है, यूएस करता है, वेस्ट करता है। कनाडा में अभी जब ग्लोबल साउथ वांट्स योर प्रेजेंस कि आप आइए, आप पे भरोसा, आप हमारी तरक्की करेंगे। क्योंकि किस तरह से हम, जैसे मैं कहता हूं ना, हमारी कंपनियां भी काम करती हैं वैसे। पहले भी कहा है, आई रिपीट, कई लोगों ने सुना नहीं होगा। दे कंपेयर योर कंपनी टू चाइनीज कंपनी। जैसे अपने एयरटेल भी है, टाटास भी है, वहां पे कुछ जगह महिंद्रास भी पहुंचे हुए हैं। वो कहते हैं यार आपकी कंपनी है, 100 जन है, आपके 5-6 मुश्किल से होते हैं, एट बेस्ट 7 बंदे आपके होंगे। ऊपर से लेके नीचे तक हमारे बंदे को ट्रेन करते, हमारे बंदे चलाते। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफिट शेयरिंग आप और गवर्नमेंट दोनों बैठ के करते, एंड हमको भी अच्छा प्रॉफिट मिलता, आपको भी मिलता। नंबर 3, इस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल करते हो, जो नहीं है वो अपने देश से लेके आते। दैट इज ओके। नहीं मिलता, आप पहले देखते हो कि नजदीक और किसी देश में है कि नहीं। जैसे अफ्रीका में है, फर्ज कर लो मैं केन्या में कुछ लगा रहा हूं, तो केन्या के आसपास देश में कुछ है तो वहां से लेता हूं मैं, बिकॉज इट इज चीपर देन गेटिंग इट फ्रॉम इंडिया। अगर वहां पे भी नहीं है तो आप लेके आते। चीन, अगर 100 जन है कंपनी में तो 95 तो उसके हैं, 5% जो है लोअर एंड में रखेंगे, सबसे लोअर एंड। रॉ मटेरियल मेरे देश में है या नहीं है, सारा चीन से। प्रॉफिट सारा चीन ले जाता है। जैसे मैंने बोला ना, 90-95%, 5-10% मिलता है, और हम करते हैं 60-40, 70-30, मोस्टली 60-40, मतलब 40% उस कंट्री को जाता है, 60% कंपनी लेता है। दे आर वेरी हैप्पी। तो वो कहते हैं यार हमारे बंदे ट्रेन हो रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, आप आइए हमारी मदद करिए। हमें और ना सर पनिशमेंट तो एक तरीके से और मिल ही गई थी, जो सामान डिस्ट्रॉय हो गए थे बेसिस के अंदर, वो तो एक कोलैटरल पनिशमेंट, कोलैटरल डैमेज बोलते हैं, कोलैटरल पनिशमेंट।
आई एम सेइंग एक प्रतिशोध तो यही हो गया था, जो अंदर बंकर्स में पड़े हुए थे सामान, वो सारे ही उड़ गए। वो बहुत मिलिट्री बंकर्स में नहीं, बाकी जगह भी देखो, पहले भी मैंने कहा है, साउथ ऑफ सतलज पूरा एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट और हथियार यूएस के थे। नॉर्थ ऑफ सतलज पूरा चाइना का था, एक्सेप्ट नूर खान बेस जहां पे न्यूक्लियर कमांड पोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूएस ने बना के दिया। सब कुछ यूएस का, चीन का कबाड़ बन गया। आप कबाड़ में ही बेच सकते हो, नथिंग लिफ्ट। टर्की जिसके बैरक्तार मिसाइल्स और दूसरे ड्रोन्स और दूसरे ड्रोन्स थे, विच वाज कंसिडर्ड अ बिग सक्सेस इन यूक्रेन वॉर, कबाड़। एक भी सक्सेस नहीं, जीरो। That has shaken up everybody. That's why Greece has come to you. That's why Cyprus has come to you. उनकी लड़ाई टर्की के साथ है कि हमें हथियार दो। आर्मेनिया तो ऑलरेडी ले रहा है आपके साथ, और लेना चाहता है। अभी 80 और एटैक्स गन अपने कल्याणी से लिया था भारत फोर्ज, बड़ा अच्छा पसंद आया उसको, लड़ाई में किस तरह से इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा, बहुत खुश है, कहता 80 और चाहिए मेरे। सब आपके कतार में है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कहता है यार डर गए वो, अभी तो मेरे इंडिया की इंडस्ट्री और बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे हैं, कैपेसिटी बढ़ाना, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम उसको मैच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अब कोई खरीद नहीं रहा। वो कहते कबाड़ है तुम्हारा, हमें चाहिए नहीं। दिस इज द चेंज इन सिंदूर, द रिवेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं और जनरल शंकर भी जब कहते हैं, हम भी कहते हैं कई जगह, सी अच्छा स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजी विंस यू वॉर, इट्स अ नाइस स्टेटमेंट। आपको लेटेस्ट नीश टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अच्छा टेक्नोलॉजी हो जो आपका सोल्जर भूप सिंह ऑन ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको टेक्नोलॉजी समझ आना चाहिए, तब वो हथियार बेस्ट इस्तेमाल करेगा और आपको लड़ाई जिता के देगा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा टेक्नोलॉजी पकड़ा दूं लेटेस्ट, उसे समझ ही नहीं आए कि ये है क्या, तो लठ की तरफ इस्तेमाल करेगा, पिट पुटा के आए। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ भी, और हर लड़ाई में ये हुआ। और मैंने इसके पहले भी किया है 65-71 वॉर। मेरे यूनिट के पास सेंचुरियन टैंक्स था, उनके एक रेंजिंग मशीन गन 3O कैलिबर टाइप लगा के रखते थे, टक 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 इस तरह से करने के लिए। हम लोग ने अलग तरीके से अपना बनाया था शूटिंग टेक्निक, जिसमें 11 सेकंड में एक नॉर्मल क्रू 3 राउंड निकाल देता था। 11 सेकंड 3 टैंक के राउंड्स निकल जाते थे हवे में। लेटेस्ट पैटर्न टैंक आया था, वो अमेरिकी स्टाइल फॉलो कर रहे थे। उसको 15 सेकंड लगते थे रेंज निकालने के लिए, ये कितने दूरी है, किस रेंज पे फायर करना है, तब तक तो ठुक चुका है। हमने वो इस्तेमाल किया, जो हमारा जो सोल्जर था जो बैठा है टैंक पे, वो सही इस्तेमाल कर सकता है उसको। 65 की लड़ाई में 74 टैंक उनके बर्बाद किए थे मेरे इकलौते यूनिट। मैं अभी बाकी हॉटसन्स हॉर्स की भी बात नहीं कर रहा, 16 कैव की भी बात नहीं कर रहा। मेरे इकलौते यूनिट ने 75 की लड़ाई के पूरे दिन 74 टैंक उनके बर्बाद किए। 71 वॉर, एक रात, अर्ली मॉर्निंग 16-17 दिसंबर। हॉटसन्स हॉर्स की भी बात नहीं कर रहा मैं, वो भी, उन्होंने भी काफी टैंक उड़ाए थे। मेरे इकलौते यूनिट ने 39 टैंक्स बर्बाद किए। अब कितने हिट होके पीछे चले गए और उसको रिपेयर किए वो अलग है, यहाँ पे भी कितने 74 में से कितने हिट हुए चले गए वो अलग है। 74 वर बर्निंग हल, 39 वर बर्निंग हल। लेटेस्ट पैटर्न टैंक वर्सेस 50s का सेंचुरियन टैंक। एयरफोर्स को ले लो, हमारा नैट था, गुड टेक्नोलॉजी, नॉट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उनको दिया था सेबर जेट, गूगल करके देख लेना 65 और 71 में कितने नेट ने सेबर जेट को ठोके थे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन विन यू, अगर उस बंदे ने
उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और समझ लिया है उसको किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर। अगर समझ नहीं पाया है ना, दूसरे के पास थोड़ा मंदा टेक्नोलॉजी भी होगा, वो उड़ा के चला जाएगा तुमको लड़ाई, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। So that is what is important. लेटेस्ट एएनटीपी क्यों दिया, उड़ गया। अभी जैसे ये उड़े, इसी के ऊपर ऑपरेशन उनका कौन सा था, गोल्डन लायन, तकरीबन तकरीबन ऑप सिंदूर के फुटप्रिंट पे ही उनका गोल्डन लाइन चला है भाई दी वे, इजरायलीज का। अच्छा लेसन निकाला, कहाँ हिट करना, एक्यूरेटली हिट करना जिससे वो बंकर अंदर पूरा फट जाता है, सब हमसे सीख के गए। न्यूक्लियर कमांड पोस्ट विच इज सपोज टू विथस्टैंड अ न्यूक्लियर ब्लास्ट, साला मेरा ब्रह्मोस नहीं ले पाया। क्यों? सही जगह मार, उसके वीक पॉइंट पे मार। न्यूक्लियर ब्लास्ट जब होता है वो वीक पॉइंट का पता नहीं चलता, टक स्क्रैप। और ऐसा स्क्रैप हुआ कि निकाल के दिखाने के लिए भी उनमें दम नहीं था, डोजर से बंद करके उसको सीमेंट से बंद कर, लीपा पोती लिपा पोती करके चला। ये हालत, धक्का तो सबको लगा। कौन खरीद रहा? कोई कतार में नहीं खड़ा है यूएस के हथियार खरीदने के लिए। बस वो यूरोपियन देशों के टोटी मरोड़ के बोलता है मैं यूक्रेन को दे रहा हूं, तो आप मेरे कंपनी से खरीद के मेरे नाम से यूक्रेन को दो। जैसे बोलता है कि मैं 10 पेट्रियट यूनिट्स दूंगा, तो वो नेटो खरीदेगा फ्रॉम यूएसए एंड गिव इट टू यूक्रेन एज यूएस का, मतलब उसको पता है यूक्रेन से पैसे नहीं मिलने, तो नेटो वाले मेरे को पैसे दे। अदरवाइज कौन खरीदने को तैयार है उनका हथियार? कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो धीरे धीरे सब शिफ्ट, यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का शिफ्ट दिख रहा है। सबको वो चाहिए कि यार ऐसा टेक्नोलॉजी हो विच कैन विन यू वॉर्स। वो टेक्नोलॉजी जो आपको लड़ाई जिताता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप F-35 का देख ही लो यार, कितने 5-6 5.5 हफ्ते लग गए थे उसको। आपने पता नहीं क्या कौन सा एनर्जी वेपन ठोक के, पता नहीं क्या ठोक के ले आए, वो बैठा रहा यहाँ पे, उससे रिपेयर ही नहीं हुआ। 3-4 क्रू आके चले गए, फाइनली कोई स्पेशल क्रू आया, रिपेयर करके अभी उड़ा के ले गए। उड़ा के भी किधर ले गए? ऑस्ट्रेलिया ही ले गए। इतनी हिम्मत नहीं है कि यूके ले ऑस्ट्रेलिया गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। उनका यूके का बेस वहां पे भी है ना, अंडर द गार्ड दैट दिस वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इनका एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे करने के लिए, अंडर दैट। हाँ मतलब द बट एक्सक्यूज था। ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा रिपेयर फैसिलिटी है F-35 का? कुछ नहीं है। वो तो अभी रो रहे हैं, और टोटी दबा के फ्रांस से मिलने वाला था, मना करके उसने ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया। ऑस्ट्रेलिया को तो उसका नया जो नेवल चीफ है यूएस का, वो तो कांग्रेस में बोल ही रहा है कि आई डोंट नो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि साल में एक सबमरीन मुश्किल से बनाता है यूएस। कहता मेरी सबमरीन की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, पहले मेरी पूरी हो जाए उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया को दे सकता हूँ। और उनकी पूरी करके 10-15 साल में ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए दे हैव टू कम टू एन एवरेज ऑफ आई थिंक 2.2 की 2.5 सबमरीन्स इन अ ईयर। दे मेक 1.1 सबमरीन्स इन अ ईयर। ये हालत यूएस। देखा जाए सर, ऑपरेशन पहलगाम तो उन्होंने एक किया था, बट अगर मैं समराइज करूं तो पाकिस्तान की आर्मी को थप्पड़ पड़े, दैट वाज इन द फ्रंट। बैकग्राउंड में यूएस के हथियार गए, चाइना के हथियार गए, JF-17 गया, उनका F-16 गया, पूरी दुनिया के सामने दिख गया कि हाउ इनइफेक्टिव दे आर, यूजलेस। मतलब वो ना लोहे खंडार बोलते हैं, बट क्या बोलते हैं तीन का ऐसा, डिब्बा, टीन तीन का का डिब्बा। टीन का डिब्बा। यूएस मतलब ये तो डायरेक्ट नुकसान हुआ। इनडायरेक्ट नुकसान ये होगा कि इनकी पूरी वेपन्स की मार्केट डिस्ट्रॉय हो गई। सो चाइना की भी वैसी हो गई। देन बलूचिस्तान, टीटीपी, तालिबान, ये तीनों गैंग अप कर रहे हैं। अभी एक रिसेंटली न्यूज भी आई थी कि टीटीपी एंड बलूचिस्तान हैव जॉइंड हैंड्स इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक ये पाकिस्तान आर्मी कितनी जाबाज है, कितनी तैयार है, वो इससे भी दिख गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बढ़िया करते हैं।
प्रॉपर कॉपी पेस्ट, मतलब द वे दे डिड इट वाज हिलेरियस। मतलब बैठ के पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा था कि अच्छा ये आर्मी है इनकी, लिटरली ये इनकी आर्मी है। दे वर कॉपिंग, बस उनके पास महिला अधिकारी नहीं थी, तो शायद वो महिला अधिकारी को भी ले आते। थैंकफुली कोई महिला अधिकारी नहीं। नहीं, अब हथियारों तो का इतने हार्डलाइन हो गए, महिला अधिकारी कैसे आएगी? और जो इनका आईएसपीआर का हेड है, उसका फादर तो अलकायदा का नंबर 2 है। अब आप बता लो अच्छा, कैसे? इन्होंने जो सरेआम स्टेट फ्यूनरल दिया अक्रॉस द वर्ल्ड, वो दिख गया। That state funeral was, I think, one of the biggest mistakes they made, apart from other things. So ऑपरेशन महादेव, जैसा कि अभी आपने बताया सर, अभी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो इस वक्त पार्लियामेंट में अमित शाह जी बैठ के लताड़ रहे हैं पूरी की पूरी ऑपोजिशन को कि हमने तीनों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारा। आपको अपनी सेना पे विश्वास नहीं है, आपको पाकिस्तान पे विश्वास है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पैरेलली, फ्लैशबैक करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहने के लिए सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर सामने में ज्यादा बात हुआ, बट द इफेक्ट्स, the after ranging effects are massive. That's why Ramification is global. That is why today you are global, able to yes. stand, look eye to eye at EU and the US and say get lost. ट्रेड डील करना है मेरे टर्म्स पे, दोनों को मेरे term, बेनिफिट होना चाहिए, तभी होगा। मेरा टर्म है, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। नो वन वे ट्रैफिक कि तुम मेरे पे टैरिफ डाल दो, तुम्हारे लिए कोई टैरिफ नहीं होगा ना। अब दोनों this हिले is the हुए हैं। watershed moment. And sir, Not only that, it has prompted the ex Prime Minister of Singapore, ली सीन लूंग, अभी 25 जुलाई को उनका मैं वीडियो देख रहा था, 6 घंटे का वीडियो है उनका। उसमें इज मेड एन ओपन स्टेटमेंट, वर्ल्ड विदाउट यूएस, कि ट्रम्प हैज टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड हैज लिव्ड विदाउट यूएस एंड कैन लिव विदाउट यूएस, यूएस कैन नॉट लिव विदाउट द। तो ही ये तो उसके पहले काफी दिनों से मैं यूट्यूब में बोले जा रहा हूं कि भाई अगर हमारा ईयू के साथ हो जाता है और ये ग्रुप बन जाता है, यूएस विल बी लेफ्ट आउट। तो अभी ये तो ओपनली कह रहे हैं वर्ल्ड विदाउट यूएस। इनफैक्ट ही यूज द टर्म वर्ल्ड -1 and then he said that one is US, world -1, so which is something which can happen. which can happen. And एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो लोग कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि भारत इज लाइक दैट कंपैरिजन, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज लाइक दैट पीस लविंग एलिफेंट जो अपना मस्ती में अपने चले जा रहे हैं। मतलब वी वांट अ पीसफुल हैप्पी लाइफ, बट वंस यू प्रोवोक इट, बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। भारत के पास जितने हथियार है वो दिखाते नहीं है। मैं ऑलवेज भारत को कभी एज एलिफेंट नहीं माना हूँ। भारत I have always depicted it as a tiger. Lion. Your national animal is a tiger. Tiger. You are a tiger. टाइगर का जब स्टमक फुल होता है ना, चुपचाप रहता है। जब भूखा होता है तो ही अटैक करता है। So this is a cue for all the viewers जितने भी youngsters हैं, please stay hungry, stay full. आज भारत भूखा है तो विवेक, शेर जब निकला है, बाघ जब निकला है, हथियार उसको प्रे के पीछे तो चबा के खा दे। तब चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। या फिर आप अपने आप को लायन बोलो, लायन ऑल्सो। जब भूखा नहीं होता है तो सुस्ता के लेटे रहते हैं, पूरा प्राइड, आप बगल से निकल जाओ, जो कर लो, उनसे कोई मतलब नहीं है। टांगे ऊपर करके पीठ पे लेट के सोते हैं। अब जैसे हम डॉग को बोलते हैं ना, टांगे ऊपर करके आपके सामने लेटता है, मतलब उसको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लायन प्राइड और लायन ऐसे क्यों लेटते हैं? उनको अपने आप पे भरोसा है, कोई मुझे उंगल नहीं करेगा। तो आप अभी शेर, बाघ से शेर की तरफ जा रहे हो कि भाई उंगल करोगे तो लपाड़ दूंगा तेरे। तो वही बोला है ट्रम्प को, इसीलिए तो वहां पे अभी आजकल तो एक्स पे जो इनका निकल के आ रहा है यूएस के ट्रेड डेलीगेशन वालों से, कहते हैं जी पीयूष जी को मत भेजो और किसी को भेज दो। उनको लताड़ के चले जाते हैं, उनको मत भेजो, उनको नहीं भेजिएगा।
सर एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भारत अपने हथियार दिखाता नहीं है। सो वट एवर वी हैव सीन इन ऑपरेशन सिंदूर इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, डोंट काउंट इट फाइनल। बहुत कुछ है जो ना कभी दिखाया पेपर्स नहीं। में आएगा, ना कभी पेपर्स में आएगा, ना सोशल मीडिया में आएगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएगा। इट इज मे बी माउथ टू माउथ, जो हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ तो से दो एक चार चीज जैसे वन ऑफ द थिंग्स आई कैन से, जो रिपोर्ट्स निकल के आगे लीक्स है क्या है, दुनिया क्वांटम पे बात कर रही है। चीन बोलता है मैं क्वांटम कम्युनिकेशन ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उनको झटका लग गया होगा। 2028 onwards, the complete quantum communication grid for defense forces will go commence laying off. Trials are already on. Quantum communication for defense 2028, 2030 onwards, जो critical civilian infrastructure के लिए quantum communication grid is coming. एल्बर्ट कहता है जो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। तो आप इसीलिए लड़के तो मेरा 8 क्यूबिट है, उसका 8 क्यूबिट है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप तो लेआउट। आपको मिसाइल्स की जो रेंज बताई जाती है वो बेसिक वाली बताई जाती है, हाईएस्ट वाली बताई नहीं जाती है, क्योंकि वो कहीं ज्यादा आगे होती है। सो जस्ट फॉर द मतलब अपग्रेडेशन ऑफ माय व्यूअर्स, मैंने ये बताया। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग था जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। डू नॉट वरी, बहुत कुछ है और बहुत आगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप राजीव सर से कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो सो आप मुझे ईमेल डाल सकते हैं। दैट्स द मोस्ट मतलब वो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। बट प्लीज ये नंबर पे कॉल इज इन इंडिया, आई डोंट रिस्पॉन्ड टू दैट नंबर। सो इसी के साथ टिल वी मीट अगेन, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत। जय भारत।